For Treasury 43. एक तशरीफ रखें जी, एक मिनट जी, तशरीफ रखें जी। अभी चेयर की बात है, तो आई विल गो विद द ट्रेजरी बेंचेस जी। We may now take up the second reading of the bill. That is clause by clause consideration of the bill. सेनेट में हुकूमत की ड्रामाई फतह। स्टेट बैंक खुद मुख्तारी तरमीमी बिल एक वोट की अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। सेनेट में अहम तरीन मौके पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी सीन से गायब। नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद और नुसरत सादिक भी गैर हाजिर। BNP मैंगल के सेनेटर कासिम रोंझो और सेनेटर नसीमा एहसान शाह इजलास में शरीक ही ना हुए। PK मैप के सेनेटर सरदार शफीक तरीन भी ऐवान में ना पहुंचे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेहतरो अमरीका में ज़ेर इलाज। ANP की उमर फारूक कासी तहरीक की मंजूरी के बाद ऐवान से चले गए। दूसरी जानिब हुकूमती रुकन सेनेटर जरका व्हील चेयर पर ऐवान में पहुंची। ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टरों की टीम भी हमराह थी। ऑपोजिशन को अपना ही चैलेंज महंगा पड़ गया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में वजीर खजाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश कर दिया। गिनती हुई तो वोट बराबर निकले। मुखालफत और हक में 43-43 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने बिल के हक में वोट दिया। वोटों की तादाद 44 हो गई। ऑपोजिशन के एतराज़ पर दोबारा गिनती की गई तो बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट पड़े। इससे पहले दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में शहदा के लिए दुआ भी कराई गई। इजलास पीर की सपहर तक मुलतवी कर दिया गया। गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन को कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं, आपस में लड़ के इनका जो है वो आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर ना आ जाए। मैं बस इस पर ज़रा परेशान हूँ। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। कहा अदम एतमाद का ख्वाब देखने वाले इस ऐवान में भी नाकाम हो गए, जहां उनकी नाम निहाद अक्सरियत है। तमाम जमातें मिलकर भी एक इमरान खान के आगे ढेर हैं। लाहौर में नया शहर बना रहे हैं। पॉलिसी साजी हुकूमत और एग्जीक्यूटिव का काम है, अदलिया का नहीं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने ट्वीट किया, अदम एतमाद के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के अपने खिलाफ ही अदम एतमाद हो गया। सेनेट में हुकूमत को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान बाला से मंजूर हो गया। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। ये नया शहर बन रहा है। पहले 1 अरब दरख्त उगाया पख्तूनख्वा में, और अब हम 10 अरब सारे पाकिस्तान में दरख्त उगा रहे हैं। 2 करोड़ दरख्त उगाएंगे, यहाँ पूरा जंगल इसके साथ बनेगा। रावी अर्बन सिटी 20 अरब डॉलर का मंसूबा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट बारे अपील करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में केस सही तरीके से पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का शेखुपुरा में रकझोक के मकाम पर दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रावी अर्बन सिटी एक नया शहर बनने जा रहा है। शायद किसी को गलत फहमी है कि हाउसिंग स्कीम बन रही है। इस्लामाबाद के बाद ये दूसरा शहर है जो प्लानिंग से बन रहा है। लाहौर में पानी की किल्लत और गंदगी जैसे मसाइल का सामना है। रावी सिटी के साथ 2 करोड़ दरख्त भी लगाएंगे। कोशिश है कराची में भी नया शहर बने। तेजी से बढ़ती आबादी के लिए नए शहर जरूरी हैं। भारतीय हुकूमत ने मजहबी रवादारी की धज्जियां उड़ा दी। PIA को जयपुर के लिए परवाज की इजाजत देने से इनकार। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की दरखास्त पर पाकिस्तानी और भारतीय हिंदू यात्रियों ने दोनों मुमालिक में मुकद्दस मकामात के दौरे का मंसूबा बनाया था। 29 जनवरी को कराची से जयपुर के लिए खुसूसी परवाज भी शेड्यूल थी। PIA हुकाम ने परवाज मंसूख होने की तस्दीक कर दी।
सिंध हुकूमत के लिए नया चैलेंज तैयार। कारकुन की हलाकत पर एमकेएम पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल देने का फैसला कर लिया। राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर हंगामी इजलास। पुलिस तशद्दुद और कार्रवाई के मामले पर मुशावरत। एहतजाज का दायरा बढ़ाने और हिकमत अमली तब्दील करने पर गौर। कल सिंध हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया जाएगा। 3 तलवार पर खवातीन बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगी। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध का भी एमकेएम क़यादत से राब्ता। जामहक कारकुन के वरसा से ताज़ियत करेंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी का 30 जनवरी को कराची में एहतजाज का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम आवाम के हुकूक के लिए काफ़ी अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं। परसों फवारा चौक पर आखिरी मार्का लड़ेंगे। हम 2001 का बल्दियाती निज़ाम वापस मांग रहे हैं। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। करेंगे क्योंकि हमारे जो कैप्टन है, हमारी टीम है, और देखा जाए तो तमाम पीएसएल में कोयटा बेहतरीन जा रही है। आज कोयटा और पेशावर का मैच है, हमें वहाब रियाज से बड़ी उम्मीद है, बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। कोयटा इंशाल्लाह इस मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर इंशाल्लाह विनर होगा। मैं जो है वो कोयटा को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसमें अफरीदी है, सरफराज है। क्रिकेट के मैदान जब सजेगा तो हमारी उम्मीदें हमारे सरफराज से है जो कि धोखा नहीं देगा। मैं पेशावर जुल्मी को सपोर्ट कर रहा हूँ और पेशावर जुल्मी अच्छी टीम है। उम्मीद है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अपना जो पुराना फॉर्म है उसको बहाल करेंगे और इंशाल्लाह जीत उनकी होगी। पेशावर जुल्मी इंशाल्लाह जीतेगी क्योंकि उनके पास सीनियर कप्तान है उनका शुएब मलिक। पंजाब हुकूमत की अवामी रिलीफ के शोबों में कारकर्दगी काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब की अहम उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। बताया जल्द रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मंसूबे की तारीफ। कहा हुकूमती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। अवाम दोस्त मंसूबों से आम आदमी को रिलीफ देने के इक़दाम में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आला ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों बारे भी बताया। लगता है बल्दियाती इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी। कोई लॉन्ग मार्च ज़ाया नहीं होता। अपोजिशन को सड़क पर निकलना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक के एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। ईवीएम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। तवक्को करते हैं ताकतवर हल्के न्यूट्रल किरदार अदा करेंगे। $1 अरब के लिए कौम की खुद मुख्तारी नीलाम कर दी गई। इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके। सेनेट में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा कि अरकान को कोविड में ऑक्सीजन लगा कर लाया गया। मुश्तरका अपोजिशन इस बिल की हामी नहीं। जिसकी भी हुकूमत आई वो इस बिल को मुस्तरद करेगी। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का चेयरमैन सेनेट पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। कहा, वोट बराबर होने के बावजूद हुकूमत ने बिल को पास किया। सेनेटर अफनान उल्लाह खान ने दावा किया कि एमकेएम ने आज हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया। कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी। मुहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 30 जानें ले ली। 24 घंटे में 8183 नए मरीज भी रिपोर्ट। मस्बत केसों की शरह 11.92% रही। कराची में शरह 27.92%, लाहौर में 20.6%, इस्लामाबाद 17.13% और रावलपिंडी में 10.2 रिकॉर्ड की गई। कोरोना एसओपीज में 15 फरवरी तक तोसी। 10% शरह वाले इलाकों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। एनसीओसी के मुताबिक 12 साल से कम उम्र तलबा 50% हाजिरी के साथ 3 दिन स्कूल आएंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। मुकम्मल हाजिरी होगी। हर किस्म की इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर में 300 वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। सबसे पहले आम खबर। सेनेट में हुकूमत की ड्रामाई फतह हुई है। स्टेट बैंक खुद मुख्तारी तरमीमी बिल एक वोट की अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया है। सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से यह बिल मंजूर हुआ, जबकि सेनेट में अहम तरीन मौके पर ओपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी सीन से गायब रहे। नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद और नुज़हत सादिक भी गैर हाजिर रहीं। बीएनपी मंगल के सेनेटर कासिम रोंजो और सेनेटर नसीमा एहसान शाह इजलास में शरीक ही ना हुए। इंतहाई अहम इजलास था जिसमें बहुत से अरकान ओपोजिशन के गैर हाजिर रहे। पीके मैप के
सेनेटर सरदार शफीक तरीन भी ऐवान में ना पहुंचे। उधर पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेंद्रो अमेरिका में जेर इलाज हैं और एएनपी के उमर फारूक कासी तहरीक की मंजूरी के बाद ऐवान से चले गए। दूसरी जानिब हुकूमती रुकन सेनेटर जरका व्हील चेयर पर ऐवान में पहुंची। उनके हमरा ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद थी। और अगर बात की जाए आज के सेनेट के इजलास की, उसमें सेनेट में हुकूमत ने ड्रामाई फतह हासिल कर ली है। स्टेट बैंक खुद मुख्तारी तरमीमी बिल को एक वोट की अक्सरियत से मंजूर करा लिया गया, जबकि सेनेट में अहम तरीन मौके पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ही खुद सीन से गायब रहे, मौके पर मौजूद ना थे। नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद और नुजहत सादिक भी आज के इजलास में गैर हाजिर रहे। बीएनपी मैंगल के सेनेटर कासिम रोंझो और सेनेटर नसीमा एहसान शाह इजलास में शरीक ही ना हुए। उधर पीके मैप के सेनेटर सरदार शफीक तरीन भी ऐवान में ना पहुंचे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेंद्रो अमेरिका में जेर इलाज हैं। तशरीफ रखें। ऑपोजिशन को अपना ही चैलेंज महंगा पड़ गया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में वजीर खजाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया। गिनती हुई तो वोट बराबर निकले। मुखालफत और हक में 42 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने बिल के हक में वोट दिया, जिसके बाद वोटों की तादाद 43 हो गई। IMF की शराइत मान ली गई। हुकूमत सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब। सेनेट के इजलास में स्टेट बैंक तरमीमी बिल 2022 एजेंडे में शामिल था। ताहम हुकूमती अरकान पूरे न होने पर चेयरमैन सादिक संजरानी ने सदर की तकरीर पर बहस का कहा, लेकिन अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। पहले तशरीफ रखें, बात सुने, फिर उसके बाद आप अपनी बात करें। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में आकर वापस चले गए। चेयरमैन सेनेट ने इजलास में 30 मिनट का वक्फा कर दिया। पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है, ये आप नहीं। द हाउस स्टैंड्स अर्जेंट फॉर 30 मिनट्स। वक्फे के बाद इजलास दोबारा शुरू हुआ तो सेनेटर शरी रहमान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। ये क्या ड्रामा किया हुआ है, ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने पाकिस्तान का और इस पार्लियामान का, कि बार बार बिल ला के बेतौकीर करते हैं। ये पाकिस्तान की सॉवरेन खुद मुख्तारी, इसकी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती, डिफेंस बजट, हर चीज गिरवी लग रहे हैं। इस मौके पर कायदे अवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, एजेंडे पर बिल मौजूद है। ये किस रूल के हिसाब से कह रहे हैं कि आप इस हाउस को एडजर्न करें? सर, ये खुद मजाक बना रहे हैं इस पार्लियामान का कि आपको कोर्स कर रहे हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर भी हाउस चलता है, मोशन के ऊपर भी हाउस चलता है, तो किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि हाउस को एडजर्न करें? वज़ीर खजाना शौकत तरीन ऐवान में आए तो अपोजिशन के एहतजाज के दौरान स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में भी 43 वोट पड़े, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। बिल के हक में 44 वोट हो गए। अपोजिशन ने गिनती दोबारा करने का मुतालबा किया। अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव करके बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल मंजूरी के लिए पेश किया गया तो बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट पड़े, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास सोमवार तक मुलतवी कर दिया। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। $1 अरब के लिए कौम की खुद मुख्तारी नीलाम कर दी गई। सेनेट में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। $1 अरब के लिए कौम की खुद मुख्तारी नीलाम कर दी गई। जिसकी भी हुकूमत आएगी वो इस बिल को मुस्तरद करेगी। सेनेटर शरी रहमान की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या कहना था, ये सुनते हैं। 1 अरब के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी नीलाम की गई है आज, और इन्होंने जिस तरह बुलडोज कर करके 2 दफा मुलतवी किया, मिनिस्टर बाहर चले गए, फिर कोविड में ऑक्सीजन पे मेंबर लेके आए हैं ये लोग पीछे बिठा के, और उन्होंने इस तरह फिर बुलडोज किया, फिर भी 43 रहा, फिर ये बिल्कुल मुलतवी करने लगे कि इनके नंबर्स पूरे नहीं हो रहे, इनके कदम लड़खड़ा रहे हैं, इनके अपने मेंबर्स कह रहे हैं कि ये गलत काम किया जा रहा है। इतने मुख्तर टाइम पे लोगों का आना, ऑन द कॉन्ट्रेरी इन्होंने हुकूमती अरकान को कल राब्ते किए, इन्होंने टिकट्स भेजी, इन्होंने स्पेशल फ्लाइट से लोग इकट्ठे किए, उसके बावजूद जब पूरे नहीं थे हो रहे, आधे घंटे के लिए कोरम का भी इशू नहीं है, उसको एडजर्न किया गया, और फिर SOPs की धज्जियां उड़ाते हुए कोविड पॉजिटिव लोगों को ला के गिनती पूरी की गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि सेनेट में बिल की मंजूरी में साथ देने पर यूसुफ रजा गिलानी को शुक्रगुजार
कहना चाहता हूं, अपोजिशन के ख्वाब इस ऐवान में भी पूरे नहीं हुए। मुंतशिर अपोजिशन को नाकारा हिकमत अमली की वजह से शिकस्त हुई। स्टेट बैंक को सियासी मुदाखलत से आज़ाद किया। इस तरह से मुल्क के मफाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। और पीपल्स पार्टी का भी ज़ाहिर है शुक्रिया अदा करना बनता है कि अगर उन्होंने इस तरह से मुल्क के मफाद में ये फैसला किया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपोजिशन का कोई पता नहीं, एक दिन कुछ होते हैं, दूसरे दिन कुछ होते हैं, आपस में लड़ के इनका जो है वो आप एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे ना आ जाए। मैं बस इस पे ज़रा परेशान। मुंतशिर अपोजिशन, नाकारा जो हिकमत अमली और उसके नतीजे में एक और शिकस्त अपोजिशन का मुकद्दर जो है वो बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अपनी बर्तरी सेनेट में भी साबित कर दी है। और ये साबित हुआ है कि इमरान खान अकेले ही एक तरफ हों और बाकी सारी अपोजिशन, सारी पार्टियां मिलकर भी उनके सामने ढेर हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने ट्वीट किया है, अदम एतमाद के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के अपने खिलाफ ही अदम एतमाद हो गया। अदम एतमाद के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के अपने खिलाफ ही अदम एतमाद हो गया। फारूक हबीब की जानिब से ये ट्वीट किया गया। कहा, सेनेट में हुकूमत को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। स्टेट बैंक तरमीमी बिल ऐवान बाला से मंजूर हो गया। $20 अरब का मंसूबा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट बारे अपील करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में केस सही तरीके से पेश नहीं किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का शेखपुरा में रख जोक के मकाम का दौरा और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रावी अर्बन सिटी एक नया शहर बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोजेक्ट बारे अपील करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये नया मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। असल में ये शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। ये नया शहर बन रहा है। पहले 1 अरब दरख्त उगाया पख्तूनख्वा में और अब हम 10 अरब सारे पाकिस्तान में दरख्त उगा रहे हैं। 2 करोड़ दरख्त उगाएंगे, यहाँ पूरा जंगल इसके साथ बनेगा। तो मॉडर्न सिटी भी बनेगी, पूरा एक प्लान्ड एक जंगल बन रहा है जो कि ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी आबो हवा को साफ रखेगा। पंजाब हुकूमत की अवामी रिलीफ के शोबों में कारकर्दगी काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को शाबाश। वज़ीर आला पंजाब की अहम उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, बताया कि जल्द रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की अवामी रिलीफ के शोबों में कारकर्दगी काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब की अहम उमूर पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, जल्द रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। ये कहना था वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का, जिस पर हुकूमती मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के हवाले से वज़ीर आज़म ने हिदायत की।